हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ही हमारे सी हो चुका था, तो रिमेनिंग जो रह गए थे डी एंड ई, तो वो भी आज कवर कर लेते। ठीक है, इसमें हमसे क्या मांग रहे थे जी? इसमें हमें बोल रहे थे कन्वर्ट करो इन रुपीज़, एक्सप्रेस एज अ रुपीज़, है ना। तो देखो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर भाई हमारे पास रुपीज़ है, ठीक है जी, रुपीज़ है एंड हेयर इज पैसा, ठीक है, इस तरीके से ले, रुपीज़ से मुझे पैसा बनाना है, रुपीज़ से पैसा बनाना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है जी 100, ये रूल हमें याद है। और अगर मैंने कहा मुझे पैसे से क्या बनाना है जी? रुपीज़, मतलब पैसे से रुपीज़ में जाना है तो क्या करना है? डिवाइड करना है। अब डिवाइड में किस से करना है? 100 से करना है। ठीक है, बात समझ आ रहा है, याद है ना चीज़ें। अब देखो एक चीज़ और समझा दूँ मैं भाई, अगर मुझे कहा 52/3, ये वाला काम को मुझे करना है, ये देख के मुझे समझ आ रहा है कि या फिर मैं इसे डिवाइड करूंगी या फिर मैं इसे कटिंग भी कर सकती हूँ। मैं दोनों काम इसमें लगा सकती हूँ। रिड्यूस करने के लिए मुझे कटिंग करना चेक करना है। अगर लग रहा है मुझसे कटिंग नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूँगी? मैं इसे डिवाइड करके निकालूंगी। तो मैं इसका क्या कर रही भाई, देखते हैं। 3 है, ये 52 है, 3 के टेबल में 52 आता है। हमें 3 का क्या रूल पता है कि जितने भी डिजिट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? हम उन्हें ऐड कर देते हैं, और अगर ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हम चेक करते हैं कि दैट वो 3 के टेल में आता है कि नहीं, है ना। तो देखो यहाँ काम करते हैं हम, 52 है तो 5 + 2, तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 7। अब क्या 7 3 के टेल में आता है? नहीं आता ना, क्योंकि हमने तो जाना है कि 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, 3 × 2 = 7, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो ये बात यहाँ कंफर्म है दैट ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, लोएस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, इट इज ऑलरेडी इन अ लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें लोएस्ट का कुछ काम हम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है क्या इसको हम डिवीजन कर पाएंगे? हम डिवीजन करेंगे। देखना, जो आंसर आएगा ना डेसिमल फॉर्म में आएगा, फिर हम रिमाइंडर फॉर्म में रख देंगे। चलो करते हैं, मैं चीज़ों को आपको एक एक चीज़ टच करा रही हूँ। देखो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन एक होता है, चीज़ें बहुत सारे करना होता है, उस क्वेश्चन में बहुत सारे काम आप कर पाओगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने 3 से 52 को डिवाइड करा, तो देखो यहाँ पे 3 के टेबल में 5 आता है नहीं ना, तो 3 × 1 = 3, 5 में से 3 गया 2 एंड 2 को यहाँ ले आओ। ठीक है, 3 के टेबल में 22 आता है नहीं आता ना, तो क्या आता है? 3 × 7 = 21। अब देखो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, तो देखो मेरा रिमाइंडर 1 आया है। बात समझ रहे हो? मैंने इसको यहीं वो लीव कर दिया, मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। अगर मैंने कहा कि मुझे इसको डेसिमल फॉर्म में डिवीजन करके दिखाओ, तो मैं इसमें डेसिमल लगाऊंगी, फिर उसे 0 लेके हेल्प को, इट विल बिकम टू लॉन्ग ना, बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा वो टारगेट नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर को मैं रिड्यूस भी कर सकती हूँ या डिवाइड फॉर्म में भी ला सकती हूँ, है ना जी। सब बात समझ रहे हो? अब आते हैं इस सवाल, मैंने ये सब चीज़ें क्यों बताया इसके भी बारे में आपको डिस्कस करवा देती हूँ। इट वॉज ना, दोनों क्या था? दोनों एक नंबर में थे ना। अब सवाल उठता है कि एक और मैंने लिखा 70/10 लिख दिया, 100 लिख दिया, ठीक है, 100 लिख दिया। अब मैंने कहा इसको मुझे डिवीजन करके दिखाओ। पहले मैं यहाँ क्या करूँगी? 0 कट करूँगी। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके डिवीजन में, जितना हो सके सॉरी कटिंग में काम निपट जाए, तो मैंने ये काम कर दिया। अब मैं डिवाइड भी करने बैठूंगी, तो डिवाइड डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो जब मैं ऐसा फॉर्म में देख रही हूँ तो क्यों ना मैं ये यहाँ पर ये काम कर दूँ। कितने 0 है? 1 0 है ना, तो 1 0 है तो 1 डिजिट के ठीक आगे डेसिमल लगा दो, है ना। और यहाँ कुछ भी नहीं है, लुक के लिए यहाँ 0 लगा दो। समझ आ रहा है? मतलब कोई भी अगर नंबर हो अपॉन 10 है, 81/100 है, 81/1000 है, मतलब 1 तो है, बाद में से नंबर जब जीरोस बढ़ रहे हैं, उस केस में हमें डिवीजन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम टेकिंग हो जाता है, हम वहाँ पे ये वाला काम कर पाते हैं ना। मैंने ये क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन में इस तरह करके करे हैं ना, क्वेश्चन वही चीज़ होते हैं। तो मैं देखो आपको रिकॉल करने की चीज़ें करा रही थी। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ आए, रूल समझ आ गया आपको। चलो फिर देखो बच्चे, मेरे पास क्या 50 रुपीज़ है और 90 पैसा है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एज रुपीज़, है ना, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना। तो ये तो भैया ऑलरेडी रुपीज़ में है, इसमें तो हमें कोई काम करना ही नहीं है ना जी। अब आते हैं, सवाल उठता है इस वाले का, 90 पैसा है ना ये,
मुझे क्या करना है, पैसे को रुपीज़ बनाना है, मतलब क्या करना है, डिवीज़न किससे करना है, 100 से। तो चलो मैं इसे डिवीज़न करती हूँ इसको 100 से, ठीक है। मैं इसको एकदम बच्चों वाला काम कर डिटेल में जाती हूँ। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 50 रुपीज़ लिख देती हूँ, चलो लिख ही देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वरना कन्फ्यूज हो जाओगे मैम क्या कर रहे हो आप। 90, अब इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दो जी, इसको फिर पलट दो, पलटते हैं ना डिवीजन, देखिए बॉडमस रूल पढ़ा है ना, वही तो काम करना है, यहाँ इसे पलट दो तो 1/100 बन जाएगा ये। अब मैं इस वाले काम को थोड़ी देर के छोड़ते इस वाले को मैं काम करते जाती हूँ। 90 1 ज़ा 90 अपॉन 100, ठीक है। तो मेरी ये 90/100 हो गया। तो 10 कैंसिल, क्योंकि अगर वंस में सेम नंबर से सिर्फ जीरो के लिए वैलिड है, कहीं आप सोचो कि 901 101 है तो 1 कैंसिल, नो बिल्कुल नहीं, ये काम सिर्फ जीरो के साथ हो पाता है, ठीक है। 0 कैंसिल हुई, कितनी बची भाई 9/10, ठीक है। अब मुझे इसमें इतना जरूरत नहीं है भैया इसको डिवीजन करना, मैं यहाँ इसमें इजी काम कर सकती हूँ। क्या देखो जी कितने जीरो है 10, तो 10 तो उतने डिजिट के लेफ्ट में आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 है ना 10, तो 1 हो गया, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, फिर ये 0, ठीक है। समझ आए बात, ये हमारा फॉर्म आ गया रुपीज़ में। अब क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं ना। अब तो इसको और इसको दोनों को मिला के फाइनल आंसर लिखना है ना, तो कहाँ काम करे बताओ, यहाँ कर ले, इसको इरेज कर दूँ मैं। मेरे लिए बोर्ड बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, मुझे कुछ बिग बोर्ड लाना पड़ेगा, बिकॉज अब धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, है ना। देखो चीज़ें समझ आ रहा है, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट में ये वाला फाइनल आंसर यहाँ लिख दे रही हूँ, आप मत इरेज करना, ये आपका स्टेप्स है, ठीक है। चलो फिर अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को आपस में ऐड करूँगी। देखो जी ये 50 है, जब ऐसा क्वेश्चन पढ़ते ना पहले डेसिमल वाले नंबर को लिख लिया करो। देखो 0.9, ठीक है। ये 50 कंप्लीट है ना, इसमें कोई डेसिमल फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो लिख दो वंस के प्लेस में 0 लिख दो, टेंस के प्लेस में 5, यहाँ कुछ भी नहीं दो, 0 से फिल कर दो। डेसिमल आप हमेशा याद रखना, डेसिमल अगर एडिशन वाले केस में आप एक्स्ट्रा लगा भी दोगे तो ये आपको नहीं नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान कहाँ पहुंचाते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आप जहाँ मर्जी मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते, क्योंकि रिजल्ट भी अलग ही निकलेगा, जो चाहिए वो तो निकलेगा नहीं, कुछ और अलग निकल जाएगा रिजल्ट। लेकिन एडिशन और माइनस में आप ऊपर वाले के साथ पैरेलल मतलब बराबर बनाने के लिए डेसिमल पुट कर सकते हैं, जो काम मैं यहाँ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लगा दिया 0, लाइन से बजाय मैंने क्या कहा, देखो अगर मैंने कहा 4.8, मेरे पास था 9 ओनली 9 है, ठीक है। मैंने कहा ये तो कंप्लीट नंबर है ना, ये डेसिमल में तो है नहीं, है ना, तो ये 9 लगा दिया। अब मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए बराबर में 0 लगा सकती हूँ, क्योंकि हमने ये जाना है ना कि एडिशन में दिक्कत नहीं देता है, वही मैं बोलना चाह रही थी, ठीक है। तो नाउ इट ऐड करो जी, 9 + 0 9, डेसिमल हो गया, 0 + 0 0, 0 + 5 5, मतलब मेरा आंसर क्या है जी 50.9 रुपीज़ इज द फाइनल आंसर। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत कर रखा है, डेसिमल वाले एडिशन, ये मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सब कुछ कर रखा, सब कुछ वही चीज़ बस अप्लाई हो रहा है। वहाँ आपने ABCD सिखाया, यहाँ आपने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल्स को अप्लाई कर रहे हो, है ना जी, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन, इसी का पार्ट E कर ले। अब हम चीज़ें समझ आ रही है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो चलो पार्ट E में आते हैं, क्या ना इरेज इट, चलो इरेज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 725, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, 725 पैसा। भैया मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना है, रुपीज़ बनाने के लिए क्या करना है, डिवीज़न करना, मतलब 7 2, इट इज़ वेरी इजी, डिवीज़न करना है 100 से। देखो यहाँ आप जब क्वेश्चन में एक्सपर्टाइज हो जाओगे ना, आप खुद ही यहाँ ये वाला स्टेप हटा दोगे, डायरेक्ट आप क्या करोगे यहाँ इस तरह कर दोगे, मुझे पता है बीच के 1-2 स्टेप स्किप करते जाओगे, क्योंकि आप क्वेश्चन बहुत कर चुके होंगे। लेकिन अभी न्यू हो तो डिटेल में करना ही बेस्ट ऑप्शन है। देखो 725, इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दो, इसको पलट दो 1/100, ठीक है जी। अब इक्वल्स टू 725 1 ज़ा 725/100, ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, इतना इसमें जरूर है डिवीजन करना, कटिंग करना जरूर नहीं ना, हमें ऐसा कुछ काम करना नहीं है। हम ये देखिए क्या करेंगे, 725 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे,
कितनी जीरो है, 1 2, 2 जीरो है ना, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 1 2, ठीक इसके आगे लगा दो। ठीक है, आए समझ ये रूल अप्लाई। अब ये हो गया रुपीज़, हमसे मांग भी रहे थे रुपीज़ में, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1, इसके ऑल पार्ट्स वी हैव डन। फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत मजे से। ठीक है, थैंक यू।